गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज की न्यूज़ के बारे में जानते हैं, जिसमें है खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद की यही कीमत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित रखकर भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के उपाय की घोषणा आतंकवादी हमले के एक दिन बाद 23 अप्रैल को कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) की बैठक के बाद की गई थी। CCS ने कई अन्य दंडात्मक उपाय भी लागू किए, जिनमें 3 रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना और नई दिल्ली में इस्लामाबाद के मिशन में पदों को रद्द करना, अटारी सीमा को बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए कई वीज़ा रद्द करना शामिल है। सूत्रों ने बताया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद यह सहमति बनी थी कि आतंकवाद में शामिल होने की कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। एक सूत्र ने कहा, आतंकवाद की कीमत चुकानी होगी, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय दोनों देशों के बीच हुए सीजफायर समझौते के बाद लिया गया है, जिसमें दोनों पक्षों ने सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमति व्यक्त की है। सिंधु जल संधि के मुख्य बिंदु स्थगन। सिंधु जल संधि को फिलहाल स्थगित रखा गया है, जिसका अर्थ है कि भारत इस संधि पर आगे कोई निर्णय अभी नहीं लेगा। सीजफायर समझौता। दोनों देशों के बीच हुए सीजफायर समझौते के तहत केवल फायरिंग और सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमति बनी है। पाकिस्तान की पहल। सीजफायर समझौता की पहल पाकिस्तान की ओर से की गई थी, कोई पूर्व या पश्चात शर्त नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार सीजफायर की कोई पूर्व या पश्चात शर्त नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सिंधु जल संधि क्या है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस संधि के तहत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी दोनों देशों के बीच विभाजित किया गया था। 3 पूर्वी नदियों सतलुज, रावी और ब्यास का पानी भारत को और 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चीनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। अब देखते हैं भारत की स्थिति के बारे में। रक्षा तैयारियां। भारतीय सेना और वायुसेना पूरी तरह से तैयार और सतर्क है और देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवादियों पर कार्रवाई। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाया है, न कि धार्मिक स्थलों को। पाकिस्तान के झूठे दावे। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोली और कहा कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जो पूरी तरह से गलत है। सिंधु जल संधि पर रोक। सिंधु जल संधि को स्थगित करने का पाकिस्तान पर क्या प्रभाव होगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सिंधु जल संधि को स्थगित करने का पाकिस्तान पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, खासकर उसके कृषि पर। पाकिस्तान की अधिकांश कृषि सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। सिंधु नदी के पानी के बिना पाकिस्तान में कई फसलें नहीं हो पाएगी, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के पाकिस्तान की फसल पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। पानी की कमी। पाकिस्तान की कृषि सिंधु नदी प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर है। संधि के स्थगन से पानी की कमी हो सकती है, जिससे फसलों की उत्पादकता प्रभावित हो सकती है,
कपास और चावल की फसल पर प्रभाव। पाकिस्तान में कपास और बासमती चावल की फसलें सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। पानी की कमी से इन फसलों का उत्पादन घट सकता है, जिससे पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान में फसल 21% कम होने की संभावना के बारे में हाल ही की खबरों के अनुसार यह समस्या सिंधु जल संधि के कारण हो सकती है, जिसे भारत ने निलंबित कर दिया है। इस संधि के निलंबन से पाकिस्तान की कपास और बासमती चावल की फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कपास की फसल पर प्रभाव। पाकिस्तान हर साल लगभग 70 लाख गांठ 170 किलोग्राम कपास का उत्पादन करता है। कपास की बुआई 15 अप्रैल के आसपास शुरू होती है और इसे अंकुरित होने और बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी की कमी से कपास का उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे पहले से ही कपास की कमी से जूझ रहे कपड़ा उद्योग पर और दबाव बढ़ सकता है। बासमती चावल की फसल पर प्रभाव। पाकिस्तान सालाना लगभग 10 मिलियन टन चावल का उत्पादन करता है। धान की बुआई 15 मई के आसपास शुरू होती है और इसे सिंचाई की ज़रूरत होती है। पानी की कमी से चावल का उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है, जिससे बासमती चावल के बाजार में भारत को फायदा मिल सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर पर हुआ समझौता। सेना ने पाकिस्तान के झूठ का किया पर्दाफाश। दोनों देशों के DGMOS के बीच दोपहर 3:35 बजे बातचीत हुई और इस बातचीत के बाद दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को निर्देश दे दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार चल रहे तनाव, गोलीबारी और युद्ध की आशंकाओं को विराम लग गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर पर समझौता हो गया है, यानी दोनों देश अब युद्ध नहीं जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस वार्ता में कहा है कि दोनों देशों के DGMO के बीच दोपहर 3:35 बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को निर्देश दे दिया और शाम 5 बजे से सीज़फायर को लागू कर दिया। इसका मतलब है कि अब जमीन, आसमान या समुद्र के रास्ते कोई मिलिट्री एक्शन या हमला दोनों देशों के बीच नहीं होगा। इसका मतलब है कि अब जमीन, आसमान या समुद्र के रास्ते में कोई मिलिट्री एक्शन या हमला दोनों देशों के बीच नहीं होगा। विक्रम मिस्री ने ये भी बताया कि दोनों देशों के DGMOS के बीच दोबारा बातचीत 12 मई को दोपहर 12 बजे होगी, यानी आज। इस तरह का न्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।